आवाज़ उठाओ प्यार से, समझदारी से, विनम्रता से। आवाज़ उठाओ अपनों से, आवाज़ उठाओ दूसरों से, आवाज़ उठाओ खुद से। जो न्याय चाहते हो सबसे और प्यार करते हो अपनों से, अपने आप से, तो आवाज़ उठाओ। आपकी आवाज़ बुलंद हो। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे सारे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों और मित्रों को। आप सबको मेरा कोटि कोटि नमस्कार। झांसी बाजार के फेसबुक पेज के इस लाइव शो दो बातें आमने सामने जो हर रविवार शाम 5 बजे मैं करता हूं, उस प्रोग्राम पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और मुझे समय देने के लिए मैं आपका फिर से एक बार हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जैसे कि मैंने आपको मेरे टाइटल में मालूम पड़ ही गया होगा कि किस चीज़ पे ये वीडियो है, तो मैं आपको फिर से एक बार साफ कर दूं। आज का वीडियो है आवाज़ उठाने पर, बोलने पर, बात रखने पर। मेक सम नॉइज, बीइंग हर्ड, एक्सप्रेस योर सेल्फ, गेट नोटिस्ड, मेक योर सेल्फ हर्ड, मेक सम वॉइस। इस पे मेरा आज का ये दो बातें आमने सामने। और इसका रीज़न बहुत साफ है, मैं बताऊं आपको मैं क्यों करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारा शहर जो है बहुत ही विनम्र शहर है, बहुत कम आवाज़ करता है और बहुत कम बात रखता है अपनी। हमारे शहर में के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर निकलते हैं, बहुत काबिल हैं और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर उन्हें थोड़ी सी वो आवाज़ रखने वाली बात अंदर आ जाए। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं कुछ वो है हमारे अंदर, कोई हीन भावना ऐसी है जो हमें रोकती है अपने आप को एक्सप्रेस करने से, अपने आप को बोलने से। मैं इस वीडियो पर आगे बढ़ूं और आपको ये बात एक एक करके छोटी छोटी चीज़ सब कुछ बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ये वाला शो झांसी बाजार का दो बातें आमने सामने का शो एक बार फिर से आपके सामने जो मैं लेकर आया हूं, वो बेसिकली प्रायोजक शो है। और आज के मेरे प्रायोजक हैं रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मिसूरिया। ही इज़ अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन फॉर झांसी। आपके चेहरे या जबड़े में कहीं भी फ्रैक्चर होता है या आपको डेंटल इम्प्लांट कराना है या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना है, कोई डेंटल कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है, इसमें आपकी टीथ क्लीनिंग, टीथ पॉलिशिंग, ये सारी चीज़ें करानी है, या आपका तंबाकू के सेवन से, गुटखा के सेवन से आपका मुंह कम खुल रहा है और ये एक भयानक बीमारी ले सकता है आगे चल के, जिसे हम ओरल कैंसर कहते हैं, इन सब के लिए आपको परामर्श डॉक्टर रजत मसूरिया से उनके रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक में, जो कि रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 के सामने है, आप उनसे ले सकते हैं। मैं आपको उनके सारे डिटेल्स आपके इस वीडियो पे दे दूंगा, वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। आप उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करें और उनसे ज़रूर मिल लें, आपकी परेशानी का हल निकलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो बात आपसे कह रहा था वो बात ये था कि हमारा बुंदेलखंड में बहुत सारा हुनर है। उस हुनर को बताने के लिए हमें बोलना पड़ता है, हमें आवाज़ लगानी पड़ती है, वहीं हम मात खा जाते हैं। आप नहीं मानेंगे, चलिए पहले मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं बोलना, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि यार ओबामा कितना अच्छा बोलते हैं, ठीक है, मोदी जी कितना अच्छा बोलते हैं, या आपके बहुत अच्छे ऐसे स्पीकर्स हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं। महेश्वरी, मिस्टर महेश्वरी बहुत अच्छा बोलते हैं, ठीक है। आपके संदीप महेश्वरी की बात कर रहा हूँ मैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। ऐसे ही हमारे जो अमिताभ बच्चन एक्टर हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो इन्हें हम सुनना चाहते हैं, इनके लिए अंदर से आवाज़ निकलती है कितना अच्छा बोलते हैं ना, पब्लिक फिगर्स हैं वो। एक जन है जो बोलने पे लोग बोलते चले जाते हैं और हम बोलते हैं कि यार क्या बोल रहा है यार ये, क्यों बोल रहा है यार ये, ज़्यादा ही बोल रहा है यार ये, कुछ मालूम है नहीं बोले जा रहा है यार ये। एक होता है जिसे हम बोलते हैं यार ये तो कोई बोलता ही नहीं है, ये इसको छोड़ो यार, इसकी जानकारी बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए यार क्या सुनना है इससे, इसका कुछ बोलना ही बेकार है ना। तो एक होता है बोलना, एक होता है ज़्यादा बोलना और एक होता है कम बोलना। अगर हम बोलना को हटा दें, ज़्यादा बोलना और कम बोलने में सिर्फ एक हल्की सा डिमार्केशन या कह लीजिए लाइन होती है, जिसको आप पता कर सकते हैं जब आपको लोगों के बीच में नोटिस किया जा रहा हो, जब आपको तवज्जो दी जा रही हो, जब आपको इंसान इंटरेस्ट लेकर सुन रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि आप बोल रहे हैं। लेकिन जब आपको लोग बाग इंटरेस्ट ना लें आपके बोलने पे, आपके टॉपिक पे आप नहीं हैं, आप किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं और बात कुछ और चल रही है, उसे हम ज़्यादा बोलना कहते हैं, उसे हम बड़बड़ाना कहते हैं। और एक वो होते हैं जिसको बोलना नहीं है, जो खड़ा होने का भी उनको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, तो उसे हम कम बोलना या ना बोलना बोलते हैं।
जहाँ तक हमने देखा है झांसी में कि लोगों को, अच्छा इधर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। हर शहर में बोलने वाले 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक धनी जिनके अंदर पैसे की गर्मी होता है, वो बोलता है। एक राजनीतिक जिनको बोलना ही है, नहीं बोलेंगे तो ना उनके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे ना उनकी व्यवस्थाएं बनेंगी, तो उनको बोलना है उसके लिए। और एक होता है बाहुबली, जो अपने बाहुबल पे बुलवाता है, बोलता है और लोग सुनते हैं। अब इन तीन को हटा दे तो कौन बचा? साधारण आदमी। अब ये साधारण आदमी कब बोलेगा और क्यों बोले और उसके बोलने से क्या होता है, ये सोचने वाली बात रहेगी। लेकिन यही हम आज बात करने जा रहे हैं कि हर साधारण आदमी को बोलना चाहिए। अब मैं आपसे एक आपका इम्तिहान, जैसे कि मैंने कहा, मैं अभी ले लेता हूं। मैं चाहता हूं सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो पे देखते देखते एक कमेंट नीचे करें। यकीन मानिए मैं ये नहीं पूछने वाला आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, आपका वो सब मैं नहीं पूछूंगा, आपकी पार्टी कौन सी है, इलेक्शन में किसको वोट दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और फिर मैं देखूंगा आप में कितना दम है जो आप बोलते हैं। बोलने का मतलब सिर्फ मुंह से बोलना नहीं होता। आप मुंह से ही बोल सकते हैं, आप लिख के कमेंट भी कर सकते हैं। एक बात करना होती है, बात रखना आनी चाहिए, बात रखना होती है। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि कोई भी पार्टी जीत के आए, मैं कहता हूं भाजपा आए, सपा आए, बसपा आए, कांग्रेस आए, कोई भी पार्टी, आप अपने शहर, अपने इलाके बुंदेलखंड को, झांसी को अगले 5 साल में क्या क्या देखना चाहते हैं, अगले 5 साल में क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं, मैं बताता हूं आपको। मैं कमेंट में भी लिख दूंगा। मैं चाहता हूं मेरी झांसी में खूब सारे पार्किंग स्लॉट्स हो, हर मार्केट में पार्किंग की जगह हो, ताकि पार्किंग गाड़ी मार्केट में ना खड़ी हो और वहां चलने की जगह बन सके। अतिक्रमण हटे, जहां जहां अतिक्रमण है, पूरे मार्केट्स पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। इसके अलावा मैं चाहता हूं बुंदेलखंड के हर एक इलाके में जन कल्याण केंद्र हो, जहां लोग बाग अपने आधार को ठीक कराने, अपने पैन कार्ड को ठीक कराने जा सके, अपना रेलवे का टिकट का बुकिंग करवाने जा सके। मैं ये चाहता हूं। अब आप क्या चाहते हैं इसको लिखिएगा, और प्लीज ये मत बोलिएगा कि मुझे मालूम नहीं मेरे झांसी और बुंदेलखंड में क्या क्या तकलीफ है। ये तो आप जानते ही हैं। अपने हिसाब से आपको जो सही लगे, आपके बुंदेलखंड में, आपके झांसी में वो हो, आप लिखिए इसको, तो मैं मान जाऊंगा कि आप अपने व्यक्तित्व रखते हैं। नहीं तो मेरी बात सही हो जाएगी कि हमारे झांसी के साधारण लोग में ना आवाज नहीं है, वो बोलते नहीं है, अपनी बात नहीं रखते। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरा जो वीडियो है ये है अपनी आपकी प्रेजेंस फेल्ट कराने पे, अपनी बात रखने पे, अपनी आवाज उठाने पे, और इसी को मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे शहर में बहुत काबिल लोग हैं। बाहर जाते हैं हमारे जो नौजवान, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आप बाहर के शहरों के अगर युवाओं को देखें, उनको इतना बुलाया जाता है हर चीज़ में। उनके स्कूल में इतनी प्रतियोगिताएं होती हैं, डिबेट की, स्पीच की, जनरल अफेयर्स की, जहां उनका पार्टिसिपेशन बोलने को लेकर के बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे शहर में दूसरी चीज़ें चलती हैं, जैसे कि जब बच्चा होता है हमारे घर में तो बड़े बोलते हैं बड़ों के बीच में मत बोलो, या तुम ज़्यादा जानते नहीं हो मत बोलो, या जब वो बोला ना तुमसे एक बार मत बोलो, डांट के उसे प्रेशर में डाल दिया जाता है, आवाज़ बंद, आवाज़ नीचे। ये सब बच्चा उस तरह से बड़ा होता है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसकी साइकोलॉजी होती है, उसके दिमाग में आता है क्यों बोलूँ, कौन सुनेगा मेरी, क्या फ़र्क पड़ता है, करना तो वही है जो ये बताएंगे। तो हमारी एक आदत में रहता है, जब हम बूढ़े हो जाते कहते यार चल रहा है जैसा चलने दो, अब इस उम्र में क्या छेड़ना, ठीक है यार अब जिंदगी निकल गई, हमने तो देखा है यही होते हुए। हमें एक आदत सी पड़ जाती है और हम उस ही बहाव में आ जाते हैं, हम बोलना छोड़ देते हैं। और इसी का फायदा वो लोग उठाते हैं जिनको नहीं उठाना चाहिए। इसकी बात कर रहा हूं मैं, पॉलिटिशियंस, बाहुबली, धनवान। उन्हें मालूम है वो साधारण आदमी, सोचने वाला आदमी, उसको बोलने से ज्यादा मतलब नहीं है, वो अपनी बात रखेगा नहीं, मेरा काम चलेगा। जब मेरा काम चलेगा तो उसको क्यों जगाना, उसको सोने दो भैया। नहीं बोलता है वो। देखिए आप नहीं बोलेंगे तो आप ज्यादा तकलीफ में रहेंगे, बोल देंगे तो शायद कुछ होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए अगर आप बोल देंगे तो आपका जो अंदर है वो बाहर आएगा, तो दो फायदे होंगे। एक तो आपको अच्छा लगेगा अंदर से कि मेरे अंदर जो था मैंने तो बोल दिया, ठीक है। दूसरा, जो आपको सुन रहा है, जो साधारण आदमी है, वो भी ये कहेगा तकलीफ तो मेरी भी यही है, बात तो ये सही कर रहे हैं, मुझे भी बोलना चाहिए दो बातें इनके साथ में, तो वो भी बोलेंगे। तो आप सोच लीजिए कि आपके बोलने से आपका दिल भी हल्का हुआ और आपने किसी को मजबूती दी जिससे उन्होंने बोला। और ये जो बातें होती है ना साहब, ये बड़ी वायरल होती हैं। अगर साधारण आदमी अपनी आम भाषा में
ज़रूरी बात बोल देता है ना, तो बिजली की तरह फैलती है। और इसका जो इफेक्ट आता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, चाहे वो धनवान के ऊपर हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस के ऊपर हो, या किसी बाहुबली के ऊपर हो, लेकिन उसका इफेक्ट पहुंचता है, ये पक्का है। अब अगर आप नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? नहीं बोलेंगे तो जैसा चीज़ें चल रही हैं चलेगी, जो दब रहा था वो और दबता जाएगा, और जो दबाने वाला होगा वो और दबाएगा। जो बोलता है उसको नोटिस किया जाता है, जो बोलता है उसकी बात सुनी जाती है। और जब आपको कोई तकलीफ होती है तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो तकलीफ आपके बोलने से ठीक हो जाए तो लोग आपका धन्यवाद ही करने वाले हैं कि आपने चूंकि बोला तो ये चीज़ सामने आई, साहब सामने आई तो हम कुछ कर पाए। अगर आपने नहीं बोला तो हम तकलीफ में हैं, फिर आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? अब आप शिकायत भी ना करें, आप तो तकलीफ में हैं। जब आपसे पूछा गया था बोलने के लिए, आप तब तो बोले नहीं। अब आपको बोलना चाहिए था, तब आपको बोलना चाहिए, तब आप बोले नहीं। अब आप बोल के क्या कर लेंगे? तो चीज़ें हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो पे नीचे कमेंट कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने आम आदमी नहीं, आम आदमी नहीं बोलूँगा, पॉलिटिकल हो जाएगा, साधारण आदमी बुंदेलखंड का कितना दम रखता है अपने कलेजे के अंदर, अपने जिगर के अंदर, कि अपनी तरफ से बोल सके कि मुझे बुंदेलखंड में, हमीरपुर में ये चाहिए, मुझे झांसी में सीपरी में एक अच्छा रेस्टोरेंट की उम्मीद है, मुझे झांसी में सीपरी में एक अच्छा पार्किंग की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ आप लोग लिखें इस पे, कहीं तो कोई हल्ला मचेगा। जब शोर मचेगा तभी तो वो नोटिस होगा। हम तो शोर मचाना ही नहीं जानते, हमारा शोर मचाता कौन है? वही धनवान पॉलिटिशियंस, बाहुबली, और यही मचाते आए हर शहर में। लेकिन साहब यही प्रॉब्लम है, हम ऐसा सोचते हैं। अगर आप कानपुर शहर को ले लें या दिल्ली शहर को ले लें, वहाँ झांसी के लोगों से ज़्यादा शोर वहाँ के आम नहीं, साधारण आदमी बचाते। यही पावर है। इसलिए वो लोग, दो बच्चे हैं माँ के, एक बच्चा चिल्लाता है मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, दूसरा बच्चा कहता है मैं माँ को क्यों तकलीफ दूँ, मैं नहीं आवाज़ लगाता हूँ, छोड़ो ना, जब माँ देगी दे देगी। जो आवाज़ लगाता है ना कि माँ मुझे भूख लग रही, खाना दो, खाना उसी को लगता है, वो अच्छे से खाता है, रच के खाता है, इसलिए उसकी ग्रोथ अलग होती है, एक अलग लेवल की उसकी फिजिक बनता है। और जो जब जैसे वक्त मिल जाता है उससे वो कमज़ोर रह जाता है। बात मेरी ये नहीं कि आपको कोई गुंडागर्दी दिखानी है, बात मेरी ये नहीं कि आपको अभद्रता से बात करनी है, बात मेरी ये नहीं है कि आपको नाराज़गी से किसी को बोलना है। बात मेरी सिर्फ इतनी है कि बात करें। आज तो बहुत सारे माध्यम हैं, और जैसे कि मैंने कहा, बात करने का यही नजरिया नहीं होता कि आपको कोई वीडियो बना के बोलना पड़ेगा, या आपको क्या कहते हैं, आपको किसी भी तरह अपनी बात रखनी है। अगर आप चाहें तो बोल के रखें, अगर आप चाहें तो वीडियो बना के रखें, अगर आप चाहें तो कमेंट में लिख करके रखें, अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पे जुड़ करके अपनी बातें रखें, हैशटैग लगाएं, हैशटैग से आपकी बातें फैलेंगी। पर बात रखें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बात रखने की क्या इंपॉर्टेंस है, हम साधारण लोग कभी भी पावरफुल नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूँ झांसी और बुंदेलखंड में, मेरा मेरा झांसी बाजार का एक उत्तरदायित्व है कि जितने पॉजिटिव चेंजेस हैं जो दूसरे शहरों में लोगों ने किया है, जिसकी वजह से उनका शहर और तरक्की किया है, वो शहर जब मैं देखता हूँ, जब मैंने ट्रैवलिंग करी इतनी, चाहे वो पुणे हुआ, चाहे वो बैंगलोर हुआ, चाहे वो हैदराबाद हुआ, ये सब भी एक ज़माने में बैंगलोर वाज अ रिटायरमेंट पैराडाइज, राइट? But after IT coming in, the youth of the IT industry started being vocal about it. Now they are talking a whole lot about the traffic situations over there. And the Bangalore administration is under a hell lot of a pressure in terms to get it fixed. So that's the whole thing. आज अगर हम सब जानते हैं झांसी में कि हमें एक अच्छे बस स्टैंड की ज़रूरत है, हम में से कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्यों? मैं बताता हूँ आपको कि धनवान कभी जाएगा नहीं बस स्टैंड, पॉलिटिशियंस के पास अपनी गाड़ियाँ हैं जाने के लिए, और जो बाहुबली है वो तो वैसे भी धनवान के पैसे पे एंजॉय कर रहा है। और आम आदमी क्यों नहीं बोलता? वो इसलिए, मेरे को बस पकड़नी है, 15 मिनट बैठना है, भले ही वो सर्दियों के वक्त में बैठ रहा होगा खुले में, लेकिन बैठ लेगा वहाँ। कौन सुनता है मेरी? अरे आप बोलिए कि आपके पास एक अच्छा सा वेटिंग हॉल होना चाहिए जहाँ बैठ सके, जहाँ पूरा इंसुलेटेड हो, जहाँ हवाएं अंदर नहीं आ पाए। आप बोलिए अगर वहाँ पे एसी लगा होना चाहिए, जहाँ एसी चले तो हमें क्या कहते हैं, वहाँ पे गर्मियों में ठंडी हवा मिले। हम पैसा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश परिवहन को, सरकार है हमारी, हमने सरकार से उम्मीद करी थी जिसको हम जिता के लाए हैं, तो सरकार क्यों नहीं सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी कि आपको वहाँ पे 1 घंटे अगर एक बस का इंतजार करना है तो आपके वहाँ पे अच्छा साफ सुथरा खाने पीने का अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर आपको रात में जाकर के वहाँ से बस लेनी है और आप कहीं मीटिंग से नहीं खा पाए, तो आपको वहाँ पे एक अच्छा खाने को कुछ मिले। क्यों नहीं सुनेगी? होना चाहिए ना। और शहरों में क्यों है?
आप आलमबाग बस स्टेशन देखिए, आप एयरपोर्ट भूल जाएंगे लखनऊ का। क्यों? क्योंकि लोग बाग सजग है, साधारण आदमी सजग है। कोई धनवान नहीं बोलता बस स्टॉप के लिए, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। उसके लिए तो हेलीकॉप्टर्स हैं, चॉपर्स हैं, उसके लिए तो एयरक्राफ्ट हैं, उनकी गाड़ियां हैं। पॉलिटिशियंस के पास सारा धनवान की पूरी पूंजी है एंजॉय करने के लिए। बाहुबली के पास सब कुछ है जो उनको चाहिए, उनकी गाड़ियां। हम साधारण आदमी हैं, हमको चाहिए हमारे शहर में जो हम सबकी ज़रूरत है, उसके लिए हम शोर मचाएं, उसके लिए हम हल्ला मचाएं, उसके लिए हम अपनी बात रखें। बात रखने से हम जुड़ते हैं, हमारी ओपिनियंस जुड़ती हैं। हमारी बात करने का मतलब ये नहीं है। और हमेशा ध्यान रखें, दो चीज़ें और बता दूं आपको। एक, क्यों इंसान नहीं बोलता? इंसान इसलिए नहीं बोलता कि भाई मैं इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूं तो मैं नहीं बोलता। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। कम से कम आप किसी को गलत नहीं बता रहे हो, कम से कम आप किसी को जबरदस्ती ये नहीं ज्ञान दे रहे हो। लेकिन एक और बात है, जहां आप ये सोचते हो कि अब यहां नहीं बोलना चाहिए, और लोग तो रख ही रहे मेरी बात, तो बात वहां कमजोर हो जाती है। आपको जब नहीं आता है, आप नहीं बोलेंगे तो आप बड़बोले नहीं बनेंगे, अच्छी बात है। आप बकवास करने वाले नहीं बनेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जहां आपकी बात आपको मालूम है, आप जानते हो, उस जानकार हो उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में, और फिर भी अगर आप नहीं बोल रहे तो एक एक, जैसे कि वोट काउंट करता है ना, ऐसी एक एक बोल काउंट करते हैं हर किसी के। आपको बोलने से एक मजबूती मिलती है, आपको मालूम पड़ता है आपके सह सहयोगी कौन है, आपके जैसे पेन पॉइंट जिसके पास है, आपके पास जैसी सोच किस किसके पास, और तभी वहां से एक शहर बनना शुरू होता है। तो ये बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा झांसी और बुंदेलखंड से जितने भी बाहर लोग जाते हैं, चाहे वो खेल की दुनिया में जाएं या जॉब की दुनिया में जाएं, सर्विस करने जाएं, अच्छी अच्छी कंपनियों में जाएं, आप बहुत बड़ा हृदय जरूर रखते होंगे, लेकिन आप उतनी बड़ी सोच भी रखते हैं और उतनी बड़ी समझ भी रखते हैं। तो अपनी सोच और समझ पे किसी और को काबू मत करने दें, अपने आप की प्रेजेंस फेल्ट कराएं। आपको भी प्रमोशंस चाहिए साहब, आपको भी अपने पैसे बढ़ाने हैं साहब, बढ़वाने हैं ना। तो कंपनी उसी को पैसे देती है जब वो काबिल समझती है, और काबिल आप तभी बनेंगे जब आप अपनी सोच सामने रखेंगे, किसी के सामने बताएंगे कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। भाषा पे मत जाइएगा कि आपको अंग्रेजी में नहीं बोलना आता है, हिंदी में ही बोलना पड़ेगा, थोड़ी दुख शर्म की बात है, ऐसा नहीं है। आपकी नॉलेज जो है वो बयां होनी चाहिए, आपका विजडम जो है वो बयां होना चाहिए। सही कह रहा हूं ना मैं? तो अभी तक किस किसने लिखा कि झांसी और बुंदेलखंड में आपकी पार्टी से आपको क्या उम्मीद है अगले 5 साल में, वो क्या क्या करने वाली है, क्या क्या करके देगी आपको, जरा लिख दीजिए नीचे, हम भी तो जाने कितना आप लोगों ने इस वीडियो से क्या समझा, कितना सही समझा। और देखिए बात यही है, जितना हम ये बात करते हैं उतने ही 10 लोग समझते हैं। जितना हम समझा पाएंगे ये बात, अपने साथ जोड़ पाएंगे, उनसे कह पाएंगे कि भाई जुड़िए हमारे साथ, हमें आपकी आवाज़ की ज़रूरत है, मेरी आवाज़ में ताकत बनी है, और जोड़ करके, तभी तो लोग आएंगे। वरना तो फिर वही रह जाएंगे, बाहुबली, धनवान और पॉलिटिशियंस, और इन्हीं की हम सुनते रहेंगे। और अगर अब आप पे ही निर्भर करेगा कि क्या आप सुनना चाहते हैं जिंदगी भर, या आप अपना भी कुछ बोलना चाहते हैं। और बोलते आप तब हैं जब आप जानकार होते हैं, बोलते आप तब है जब आप तजुर्बेकार होते हैं। तो आप बोलना सीखिए, जानकार बनिए, तजुर्बा कमाइए, और बोलिए, बोलिए ज़रूर, आवाज़ उठाइए। जब आपकी आवाज़ उठेगी तभी मैजिक होगा, तभी जादू होगा। तो जाते जाते मैं सिर्फ आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा कि आवाज़ उठाओ प्यार से, समझदारी से, विनम्रता से। आवाज़ उठाओ अपनों से, आवाज़ उठाओ दूसरों से, आवाज़ उठाओ खुद से। जो न्याय चाहते हो सबसे और प्यार करते हो अपनों से, अपने आप से, तो आवाज़ उठाओ बहुत ज़ोर से, आपकी आवाज़ बुलंद हो। हमारे साथ झांसी बाजार पे आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा जितने भी नए लोगों ने इस प्रोग्राम को आज देखा है, मैं झांसी और बुंदेलखंड की शक्ति बनना चाहता हूँ, झांसी और बुंदेलखंड को आगे ले जाना चाहता हूँ। आप लोग का साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम पे, इस झांसी बाजार पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी आएगी उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचे और आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख पाएं। इसके साथ साथ मैं झांसी और बुंदेलखंड के लिए हमेशा प्रयत्नशील हूं कि जो भी नया चीज़
पूरे देश में आ रहा है, जो तब्दीली आ रही है, वो झांसी और बुंदेलखंड तक में लेके आऊं। अपने एक एक झांसी और बुंदेलखंड भाइयों की सोच में कुछ बदलाव लाऊं, उनके अंदर कुछ अच्छा परिवर्तन लाऊं। ये मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को करने का, और तमाम ऐसे वीडियो करने का जो मैं दो बातें आमने सामने में झांसी बाजार पेज पे हर रविवार शाम 5 बजे करता हूं। तो मुझसे जुड़ना अगले रविवार भूलिएगा मत। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुनने के लिए। और हाँ, आपने बोला, कमेंट किया नहीं, तो कमेंट जरूर करिएगा, बोलिएगा जरूर, आवाज जरूर उठाइएगा। आपकी और मेरी एक आवाज होनी चाहिए, तभी हम बाहुबली, धनवान और पॉलिटिशियन से आगे बढ़ पाएंगे। और ये हमारे देश के लिए जरूरी है, हमारे शहर के जरूरी है, हमारे बुंदेलखंड के लिए जरूरी है। आवाज कमेंट, आवाज कमेंट। धन्यवाद।